हेलो, मेरा नाम है गौरव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सत्यमेव जयते। जी हाँ, सही बोला आपने। और मैं यहाँ पर क्लास 10 के लिए उनके एनसीईआरटी जो है, जो बिहार बोर्ड में चलता है यहाँ, मैं उसका वीडियो बना बना के डाल देता हूँ ताकि जो बच्चे अभी क्लास 10 तक नहीं पहुँचे या क्लास 10 में हैं, इसका उपयोग थोड़ा रिवीजन करने के लिए भी कर सकते हैं, सीखने के लिए भी कर सकते हैं। मैं पूरा देता हूँ। फास्ट लो, अपने मोबाइल के अनुसार कर सकते हैं, यूट्यूब के अनुसार कर सकते हैं, या जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर कर सकते हैं उस प्लेयर के अनुसार। तो जब आप किसी चाहने वाले से दूर हो जाते हैं तो उन दूरियों को कम करने के लिए एक सूत्र आता है जिसे दूरी सूत्र कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें वही बनाना है। 7.1 का पहला प्रश्न में है कि आप दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसको, इन दूरियों को कम करें। ठीक है, तो मैं अभी प्रश्न लिखूंगा और वो सूत्र भी लिखूंगा। ठीक है, चलिए, सूत्र तो है ऐसे करके, ये दूरी सूत्र बोलते हैं। सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही है दूरी सूत्र। ठीक है, तो इस दूरी सूत्र के माध्यम से हम प्रश्न करेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न मैं करके दिखाऊंगा अभी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है कि 2, 3 और 4, 1, ये जो दोनों बिंदु हैं, बिंदु का ये होता है निर्देशांक होता है इनका, जिसमें x और y दोनों शामिल होते हैं। मतलब कि ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो इसको x1, इसको y1, ठीक, इसको x2, इसको y2। मैंने यहाँ लिखा है, आगे के प्रश्न में मैंने नहीं लिखूंगा, बस यहाँ मैंने बता दिया कि ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 है। तो हमें सूत्र, इन सूत्र, दूरी सूत्र की सहायता से इन दोनों के बीच की दूरी को पता करना है। कम नहीं कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कितना है देखो, x2 कितना, x2 हो गया, ये x2 4 माइनस x1 कहाँ है 2 प्लस y2 कहाँ है 1 और y1 ये। आप इसको हल करिए, हल तो कर ही सकते हैं। 2 में 4 में से 2 गया, ये 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर। मैं आगे बनाऊं तब तक निकाल लेता हूँ, क्योंकि इधर मैंने कुछ और बताने को रखा है। जी हाँ, नीचे देखिए, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। ऊपर में वही चीज़ मैंने लिखा, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी, -2 गुने -2 माइनस करता है 4 ही आता है। ठीक है, तो 4 4 8 और 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 होता है। तो 2 में से 1 हो गया, ये दोनों बाहर हो जाएगा और अंदर में 2। साथ में मात्रा के रूप लेते हैं इकाई, मतलब कि वो जो हमारे पास बिंदु थी उनके बीच की दूरी 2√2 इकाई है। अब देखो, अब इधर मैंने 2 बिंदु तैयार किया, ये और ये। अब इन दोनों के बीच में दूरी पता करना है। सूत्र मैंने बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, x2 क्या है भाई, ये x1 है, ये x2 है, फिर x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। आराम से वीडियो को आप स्लो करके कर लें। अब इसको बना देंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर प्लस इसका 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इसको यहाँ से करते जाते हैं, ये आ जाएगा 16, ये आएगा 1 अंडर रूट 17। बाहर निकलने का कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड होता नहीं है। और इस तरह से ये जो मैंने अपने मन से दिया था, ये अपने मन का क्वेश्चन था, समझाने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए। अभी मैं किताब का पहला का दूसरा प्रश्न बनाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन वो साइड मैंने लिख दिया। अब दूरी निकालते हैं, -5 7 और -1 3 का। x2 यह x2 y2, यह x1 y1, ठीक ना, x2 तो -1 और -x1 तो पहले ही से -5 है का होल स्क्वायर। ऐसे करेंगे इसको बढ़िया से, धीरे, और फिर y2 3, y1 7 का होल स्क्वायर। देखो, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस बन जाएगा 5, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ये -4 का, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब कि
16 प्लस 16 बराबर 32 और इसका आएगा 16 दिया 4 में 8 में 16 में 2 3 4 में 8 में 16 में 32 2 को बाहर हो गया मतलब 4 रूट 2 इकाई इकाई लिख देना और इस तरह से ये बन गया। तीसरा है ए बी वाला, ठीक है, उसको मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 योर वॉचिंग नाउ। देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है माइनस ए और माइनस x1 तो ये है y2 माइनस b और ये y1 माइनस ए माइनस माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, दोनों में 4 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 निकल जाएगा ना बाहर, 2 गुने 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया इकाई। इतना ही हमारी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 डन। मैट्रिक के एग्जाम में ना मूल बिंदु से दूरी पूछ देता है, 2 बिंदु नहीं देता है, 1 बिंदु से ही दे देगा। जैसे कि बोलेगा कि मूल बिंदु से 5 माइनस 2 जो निर्देशांक है के बीच की दूरी निकालिए। अब दूसरा रहे तब तो अंडर रूट x2 माइनस x1 करे, सिर्फ यही है, मूल बिंदु है ही नहीं। तो मूल बिंदु होता है 2 अक्ष। देखो ये x अक्ष, सॉरी ये x अक्ष, यहाँ ये करना होगा, ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है। जैसे कि नहीं नंबर होता है ये 0 है, फिर 1 2 3 संख्या रखा, इधर आता है तो -1 -2 -3 होता है। उसी तरह से ऊपर 1 2 जाता है और नीचे आता है तो -1 -2। लेकिन उसमें मूल बिंदु कहाँ है, जहाँ तुम्हें मिलते हैं यहाँ, इसी को कहते हैं मूल बिंदु और इसका निर्देशांक होता है 0 0। देखो मूल बिंदु मतलब x भी 0 और y भी 0, मूल बिंदु में 0 0। तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो जो दिया होगा उन दोनों का ही स्क्वायर करके आंसर कर देना। जैसे कि 5 और -2 दिया है ना, देखो सूत्र x 5 का स्क्वायर y -2 का स्क्वायर और इसको बना लो, 5 × 5 = 25, 4 अंडर रूट 29 इकाई, ये दूरी हो गई मूल बिंदु से। मैट्रिक में यही कॉमन सेंस और थोड़ा ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालने के लिए आते हैं। तो 0 0 है तो मूल बिंदु ही समझ लो, तो सूत्र वो भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने पूरा बना दिया x2 माइनस x1 करके प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके मैं पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है। 36 x2 था और ये 0 घटा 15 और ये 0 घटा तो आया, तो 36 का स्क्वायर निकालो, 36 × 36 1296 और जोड़ 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 6 5 11 1 9 2 11 12 1 2 4 1 5 1521। अब 1521 है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और भी कुछ प्लस किया हुआ है। जी हाँ 1521 दिख रहा है ना, इसका मैंने वर्गमूल निकाला था, तो मैंने गुणनखंड विधि का प्रयोग किया। बहुतों को वर्गमूल नहीं आता, वो भी सिखा देंगे कभी कभी, कमेंट कर दीजिएगा अगर नहीं आता तो 3 से भाग लगाए, 3 से लगाए गुणनखंड दे रहे हैं तो 15 0 7 507 बार में, फिर 3 से लगाए तो 169, फिर 169 से 13 से ही लगेगा तो 13, तो 3 3 13 13 3 × 3 × 13 × 13, 3 2 में से को बाहर आए 13 में से 39, मतलब ये बन गया। और इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक पार्ट और भी है जो मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा। कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में या हर बार एग्जाम में नॉर्मली कोई भी आपसे पूछ भी सकता है कि कोई निर्देशांक, कोई एक्स वाई का मान वो किस चतुर्थांश में, चतुर्थांश मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब कटते हैं तो 4 भाग तैयार होता है, ठीक है। एक्स वाई अक्ष जब कटा तो 1 2 3 4, पहला ये चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है ना। अब इसमें निर्देशांक पूछता है, कहने का मतलब कि आपसे पूछ दे कि ये 5 और 4 किस घर में है, तो आप ध्यान रखिए जब भी ये ऐसा है तो आप ध्यान रखिए कि शुरू वाला जो होता है वो x होता है और दूसरा वाला होता है y होता है। तो देखो ये माइनस में है और ये y प्लस में है, माइनस प्लस। तो पहले ये देखो पहला घर में होता है क्या, पहला घर में x भी प्लस y भी प्लस वाला, दूसरा घर में x का मान पहले x माइनस में है और y प्लस में है, ये दूसरा घर में। तीसरा घर में ये भी माइनस ये माइनस, दोनों माइनस से घिरा हुआ,
दोनों माइनस का नंबर रहेगा, और चौथा में x का मान पहले यानी प्लस वाला और फिर दूसरा y का मान माइनस वाला, ये प्लस वाला और फिर माइनस वाला। ये होता है चतुर्थांश नंबर 4 का। तो मैंने पूछ दिया कि ये -5 4 किस घर में आएगा, तो -5 x वाला किधर है, माइनस इधर आएगा इस, और 4 प्लस है तो प्लस ऊपर, तो सेकेंड में चला गया, माने इस घर में आएगा माइनस प्लस, तो ये सेकेंड का होगा। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछा, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि अब मैं कर दूँ 6 और 7 ऐसे करके, ये किस घर में है भाई तुम्हें बताओ। तो 6 प्लस में 7 माइनस में, तो पहले प्लस कहाँ है, प्लस वाला ये और माइनस वाला 7, एक्स प्लस में माइनस है, तो फोर्थ में ऐसे करके खोज के अपना कर लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे 2 3 4 नंबर का भी पूछ सकता है कि किस घर में है, किस घर में है। और यदि निर्देशांक में एक 0 आ जाए तो मतलब कि 7 है और 0 है, तो 0 तो बीच में मूल बिंदु है, 7 x पर है, प्लस में है, तो लिखेंगे कि x अक्ष पर धनात्मक दिशा की ओर, माने पॉजिटिव की ओर, धनात्मक दिशा में। बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, हो सकता है कि ये पूछे, नॉर्मल टेढ़ा ही पूछता है, हल्का पूछता है, टेढ़ा ही पूछता है। और देखो दूसरा 0 है और -3, इसके बारे में क्या करना है तुम्हारा है, कुछ कमेंट भी कर देना, बनाने के बाद भी सही कर देना। माइनस है पहले 0 ये माइनस y जो है माइनस में है, 2 नंबर y, ये x होता है, ये y होता है, y माइनस में है ये, तो लिखेंगे कि y अक्ष पर माइनस की ओर, माने कि ऋणात्मक की ओर, y अक्ष पर ऋणात्मक, y अक्ष की ओर ऋणात्मक मान की ओर। ठीक है, तो ध्यान से रखना, परीक्षा में ये बहुत हो सकता है कि पूछ दे, हो सकता है क्या पूछेगा ही। इस स्लाइड में चूंकि हम लोग 7.1 में हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय कि नहीं, ये पूछता है। तो अब 7.1 में है तो हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके इसको बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा अभी। तो देखो ए का निर्देशांक है 1 5, कहोगे कि बराबर की जगह 3 को लाइन नहीं क्या खींच दिया सर, तो वो निर्देशांक के लिए है कि ए का मान ए बिंदु है और उसका 1 5 निर्देशांक, एक्स उसका 1 है और y उसका 5, बी का x2 y3, सी का -2 और -11 क्रम से x और y। अब ए बी और बी सी का दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, याद है ना दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 y2 - y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट, बस उसी का मैं प्रयोग करने वाला हूँ। ए बी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर बैठा दिया सूत्र, 2 घटाओ 1 प्लस 3 घटाओ 5 का स्क्वायर, और इस तरह से ए बी का √5। अब देखना बी सी का निकालेंगे फिर ए सी का निकालेंगे। देख लो बी सी निकाल दिए, बी सी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं ये तो नहीं सोच रहा होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है सर, कहीं लिखा हुआ। ये सूत्र दोनों सेम है, अंडर रूट में स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद अंडर रूट है, तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट लिखता है तो भी सेम ही चीज़ है, तो घबराने का नहीं है, दोनों का प्रयोग करते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, आंसर में कोई फर्क नहीं आता है क्योंकि स्क्वायर रहता है। तो अभी ए बी निकाल दिए हैं 5 आया, बी सी निकाल दिए इतना है, अब निकालना है अब ए बी, अब सी, ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, अब ए सी निकाल देंगे, देखेंगे ए सी प्लस ए सी के बराबर ही दोनों जोड़ेंगे तो आता है कि नहीं। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं करता हूँ तेरे लिए, आप लोगों के लिए मैं करता हूँ, बस फैलाते रहो, डिसलाइक और लाइक मारते रहो। यस, ए बी बराबर -√5 और बी सी बराबर 2√53। आगे देखो, ए सी सही नहीं है कहने का मतलब, ए सी सही है कहने का मतलब है कि जो हम 265 लाए, 265 को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो गुणनखंड से भी नहीं निकलने वाला है, 51 तो यहीं पर रह जाएगा, और इहो अलग कहने का मतलब ए बी सी बिंदु था, ए बी की दूरी बी सी की दूरी,
ए बी की दूरी √5, BC की दूरी 2√53 और AC की दूरी दोनों को जोड़ करके बराबर होना चाहिए था, पर ये दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये संरेख नहीं, थैंक यू, नहीं है।